हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज के हम इस सेशन में एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए। और इस सेशन में हम जीके के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो अभी सेशन को शुरू करने से पहले अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? ऑप्शन है आपके सामने, स्पेन के, नीदरलैंड के, इटली के, फ्रांस के। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? किस देश के रहने वाले थे ये चित्रकार? जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो किस देश के थे? तो बी आंसर, जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है नीदरलैंड के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? विसेंट विलियम वैन गो। तो बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके, इनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1853 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1853 को हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 30 मार्च 1853। और मृत्यु हुई थी इनकी 29 जुलाई 1890 को इनकी मृत्यु हो गई। 37 साल की आयु जी थी इन्होंने। एक एक प्रसिद्ध कलाकार थे ये, और इनको जीवन भर कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। जीवन भर कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था इनको। कोई पुरस्कार नहीं मिला था इनको। और ये मानसिक रोगी थे। क्या थे? मानसिक रोगी थे ये। मानसिक रोगी थे ये। और 37 वर्ष की आयु में इन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। क्या? गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। खुद ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कब? 29 जुलाई 1890 को। ये विसेंट विलियम गो नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनका इनका जन्म कब हुआ था? 30 मार्च 1853 को। और मृत्यु कब हुई थी? 29 जुलाई 1890 को। और इनको जीवन भर में कोई पुरस्कार नहीं मिला। और ये मानसिक रोगी थे। क्या थे? मानसिक रोगी थे। और इसी के कारण 37 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर दी। और एक उपन्यास था, उपन्यास का क्या नाम था? लस्ट फॉर लाइफ। क्या था? लस्ट फॉर लाइफ। लाइफ जो किसका उपन्यास था? यह था इस्टाने का था। किसका? इवन इरविंग इस्टोने का था। ये उपन्यास है ना, ये विलियम वैन गो के जीवन पर आधारित है। तो हमारा ये बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन है चित्रकार, संगीतकार, गायक या चिकित्सक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा?
फटाफट आंसर दो इसका, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। तो ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है इसका, चित्रकार थे। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को। कब? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु हो गई थी इनकी 2 अक्टूबर 1906 को हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? केरल में हुई थी ये, तिरुवनंतपुरम में हुआ था जन्म इनका। तिरुवनंतपुरम केरल, केरल के किल्लू मानूर में, मानूर पैलेस में हुआ था इनका जन्म। और इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वाइसराय द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से प्रदान किया गया है। केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये चित्रकार थे। ए आंसर सभी ने इनका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और इनके प्रथम गुरु कौन थे? इनके प्रथम गुरु थे इनके चाचा। कौन थे? चाचा राजराजा। कौन थे? चाचा राजराजा थे इनके गुरु प्रथम, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जापानी कला को, कागज की तय को किस नाम से जाना जाता है? तो जापानी कला को, कागज की तय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, हाइकू, इक्केबाना, ओरिगामी, कराओके। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ओरिगामा। क्या कहते हैं? ओरिगामा नाम से जाना जाता है। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जापानी कला को, कागज की तय को किस नाम से जाना जाता है? ओरिगामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म को किस भारतीय फिल्म द्वारा निर्मित किया गया था? फिल्म को किस भारतीय द्वारा निर्मित किया गया था? राजा हरिश्चंद्र फिल्म को किस भारतीय द्वारा निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने, दादा साहेब फाल्के, अशोक कुमार, अर्देशीर ईरानी, गुरुदात। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र फिल्म को किस भारतीय द्वारा निर्मित किया गया है? तो सभी ने इनका बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, दादा साहेब फाल्के द्वारा। दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। क्या? भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है इनको, सिनेमा के जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, भारतीय सिनेमा के जनक। और ये फिल्म कब तैयार हुई थी बनकर? ये फिल्म हुई थी, राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब हुई थी तैयार? 3 मई 1913 को तैयार हुई थी। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनकर तैयार हुई थी? 3 मई 1913 को बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म को किस भारतीय द्वारा निर्मित किया गया है? किया गया था?
तो दादा साहब फाल्के के द्वारा। तो ए आंसर सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच पर इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच पर इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, शक द्वारा, यूनानियों द्वारा, हंस द्वारा या फारसियों द्वारा। तो यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच पर इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो शक द्वारा या यूनानियों द्वारा या हंस द्वारा या फारसियों द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। एक बार सेशन को लाइक करो सभी, एक बार सभी सेशन को लाइक करो, और सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। एक बार सभी लाइक करो सेशन को, फटाफट इसका आंसर दो। फिर कमेंट में आंसर दो सभी, कमेंट को भर दो आंसरों से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, यूनानियों द्वारा। तो इसका बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रतिष्ठित अभिनेता होने के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, का प्राप्त करता है? तो इनमें से कौन सा एक प्रतिष्ठित अभिनेता होने के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है, विजय तेंदुलकर, कैफी आजमी, जावेद अख्तर और गिरीश अर्नाल्ड। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन एक प्रतिष्ठित अभिनेता है जो प्रतिष्ठित अभिनेता होने के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त करता है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है गिरीश अर्नाल्ड। कौन है? गिरीश अर्नाल्ड। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है गिरीश अर्नाल्ड है ना, जो एक अभिनेता होने के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता भी है। तो इस डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, राजगोपालाचारी द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा और इंदिरा गांधी द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। तो कब की थी ये भी बता दो। अब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब की थी, किसने की थी? ये तो आ गए आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अब कब की थी ये बताना आपको, तो कमेंट में बताओ सभी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब की गई थी? सभी कमेंट करो एक बार, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी फटाफट आंसर दो एक बार। कब की गई थी? 9 अप्रैल। कब? 9 अप्रैल 1950 को। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को की गई थी। किसके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। कौन? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है ये, प्रथम शिक्षा मंत्री है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये,
तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 अप्रैल 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एक चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है तैयब मेहता, राम किंकर बेज, सैयद हैदर रजा, जेमिनी रॉय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से एक कौन है जो चित्रकार नहीं है? इनमें से बताना आपको, एक कौन है जो चित्रकार नहीं है, ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार सभी, तुक्के नहीं मारना, आंसर देना, राइट आंसर देना है सभी को। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है राम किंकर बेज। कौन है? राम किंकर बेज एक चित्रकार नहीं है। तो ये फिर क्या है ये बताओ आप। राम किंकर बेज क्या है एक, ये बताओ, फटाफट आंसर दो इसका। चित्रकार तो है नहीं है, तो फिर क्या है? मूर्तिकार है ये। क्या है? मूर्तिकार है राम किंकर बेज। इन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। किसका? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है राम किंकर बेज को। और इनका जन्म कब हुआ था आपके? इनका जन्म हुआ था इनका 26 मई 1906 को। कब हुआ था? 26 मई 1906 को हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। बंगाल के बांकुरा में हुआ था, याद रखना। तो ये एक चित्रकार नहीं है, फिर क्या है? एक मूर्तिकार है ये राम किंकर बेज। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 मई 1906 को। सर फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर। कब हुई थी? 2 अगस्त। कब हुई थी मृत्यु? 2 अगस्त 1980 को हुई थी इनकी मृत्यु। ये भी पश्चिम बंगाल में हुई थी। और इनको 1970 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1970 को पद्म भूषण मिला था इनको, राम किंकर बेज को पद्म भूषण कब मिला था? 1970 को मिला था पद्म भूषण। तो एक चित्रकार नहीं है, फिर क्या है? एक मूर्तिकार है। और इनका जन्म 26 मई 1906 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। और 1970 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 अगस्त 1980 को मृत्यु हो गई थी इनकी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो मधुबनी एक लोक चित्रों की एक शैली है। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है। किसकी है? लोक चित्रों की शैली एक मधुबनी, जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो कमेंट में, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की एक प्रसिद्ध चित्र से लोक चित्रों की एक शैली ये मधुबनी, जो राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य में अधिक प्रसिद्ध है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट में कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।
ये बताना आपका, लास्ट में बताना ये कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में। और एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है? 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से ही 31 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लेना। 31 दिसंबर है लास्ट डेट आपकी। कितनी है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भरवाना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है नंदलाल बोस, मंजीत बावा, तय मेहता ये सभी इनमें से क्या है? तो अभी हमने तय मेहता का नाम देखा था ना, तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, शास्त्रीय गायक, अंग्रेजी कवि, फोटोग्राफर, चित्रकार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? नंदलाल बोस। कौन कौन? नंदलाल बोस, मंजीत बावा, तैयब मेहता ये सभी इनमें से क्या है? तो इनमें से आपको बताना है ये क्या है, तीनों ही। तो मैं अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तैयब मेहता, ऑप्शन में आया था ये राम किंकर बेज वाले में। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देख रहा है ये क्या थे। तो ये सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसका चित्रकार थे। तो ये चित्रकार है तो ये भी चित्रकार होंगे ना, तो तीनों साथ साथ है तो ये चित्रकार है। तीनों क्या है? चित्रकार। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इनका। इसका डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नंदलाल बोस, मंजीत बावा और तैयब मेहता ये सभी क्या है? एक चित्रकार है। क्या है? चित्रकार। डी आंसर सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जामिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो जामिनी रॉय कला के किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है मूर्ति कला में, संगीत कला में, कला में, नाटक कला में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जामिनी रॉय किस कला के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला या नाटक कला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला के क्षेत्र में जाने जाते हैं ये जामिनी रॉय। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई किस कला से संबंधित है? तो तीजन बाई किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है बुर्रा कथा से, पंडवानी से, लावणी से या नौटंकी से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तीजन बाई किस कला से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तीजन बाई किस कला से संबंधित है? इसका आंसर दो फटाफट। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तुक्के नहीं मारना है। कहीं तो जो तुक्के मारे ऐसे ही। और आंसर आ रहे हैं, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, सभी आंसर आ रहे हैं। सभी आंसर थोड़ी होंगे, एक आंसर होगा। तो तुक्के नहीं मारना, आंसर देना सभी को बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडवानी कला से संबंधित है। किस कला से? पंडवानी कला से संबंधित है। तो बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तीजन बाई पंडवानी कला से संबंधित है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान संगीत रचनाकारों में से कौन एक राज्य का शासक था? तो इनमें से कौन महान संगीत रचनाकारों में से एक जो राज्य का शासक था? तो ऑप्शन आपके सामने, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, स्वाति तिरुनल राम वर्मा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो एक महान संगीत रचनाकारों में से एक राज्य का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर
जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है स्वाति तिरुनल राम वर्मा। संगीत रचनाकारों में से एक है जो राज्य का शासक था। क्या था? राज्य का शासक था ये। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है स्वाति तिरुनल राम वर्मा। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों गीत किसने लिखा? तो ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है मनोज कुमार ने, प्रदीप ने, शैलेंद्र ने, रघुपति, साई, फिराक ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत किसने लिखा था? तो इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, सभी का ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और तुक्के नहीं मारना, सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पर तो तुक्के मार लोगे, पर एग्जाम में तुक्के कैसे मारोगे आप? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/2 है। कितनी है? 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। दो क्वेश्चन गलत होने पर आपके जो आपके नंबर आ रहे हैं उसमें से एक नंबर काटा जाएगा। तो तुक्के नहीं मारना है, आंसर देना है, सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत किसने लिखा था? बहुत ही शानदार गीत है ये, ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप ने लिखा था। किसने? प्रदीप ने लिखा था। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, रघु राय किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो रघु राय किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो ऑप्शन है चित्रकार, फिल्म निर्देशक, फोटोग्राफर, खिलाड़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? रघु राय किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या थे? फोटोग्राफर थे। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रघु राय फोटोग्राफर क्षेत्र के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रघु राय फोटोग्राफर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की इरुला जनजाति सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य की इरुला जाति, कौन सी इरुला जनजाति सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड और मिजोरम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से किस राज्य की एक जनजाति है? जनजाति का नाम क्या है? इरुला जनजाति है, जो सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य की जनजाति है? तो इसका आंसर दो, फटाफट आंसर दो कमेंट में, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, तमिलनाडु की जनजाति है इरुला जनजाति, जो सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु की ये प्रसिद्ध जनजाति है इरुला जनजाति, जो सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कोंडापल्ली खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कोंडापल्ली खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कोंडापल्ली खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, आंध्र प्रदेश। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कोंडापल्ली खिलौनों के लिए आंध्र प्रदेश स्थान है, ये प्रसिद्ध स्थान है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कोंडापल्ली खिलौनों के लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध स्थान है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है,
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रीय गान है, गीत नहीं है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। सी आंसर सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पेंटिंग गुएर्निका को चित्रित किया? तो निम्नलिखित में से किसने एक प्रसिद्ध पेंटिंग है ये गुएर्निका, जो किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है विसेंट वॉन गोने, बी ऑप्शन है रेमरडिंग, सी ऑप्शन है राफेल और डी ऑप्शन है पल्बो पिकासो ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पेंटिंग गुएर्निका को चित्रित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पब्लो पिकासो ने। किसने? पब्लो पिकासो ने चित्रित किया था इस पेंटिंग को। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में और अहमदाबाद में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका आंसर देना आप सभी को कमेंट में देना है। इसका आंसर किस में देना है? कमेंट में देना सभी को आंसर, और सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। कमेंट में देना सभी को आंसर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में और अहमदाबाद में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।